हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों से हम अपने निजी कारणों से आप लोगों के सामने हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, तो मैं फिर से आपको अपने चैनल के माध्यम से क्लास 10th का जो है जहां तक पढ़ा चुके हैं उसके बाद आगे का वीडियो हम आपको बता के डालते रहेंगे यूट्यूब पे, आप उसको देखते रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 2.2 में आपको बताने वाले हैं द्विघात बहुपद का शून्यक किस तरह से निकाला जाता है, और उनका शून्यक निकालने के बाद दोनों का क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल और उसका गुणांक के बीच हम लोग क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या है द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0। ये मेरा क्या होता है, द्विघात सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात सूत्र हो गया। सबसे पहले इसमें दो चीज़ आप जान लीजिए कि इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी है। ये सी क्या हो गया, अचर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। चलिए, इसमें हमको जानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर जो पहले रहेगा वो ए का मान होगा, एक्स से जो पहले होगा वो बी का मान होगा, उसके बाद जो होगा वो सी, वो अचर होगा। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग शून्यक निकालेंगे और दोनों का शून्यकों का गुणांक के बीच हम लोग क्या करेंगे, संबंध की जाँच करने वाले हैं। चलिए, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करिए तो फर्स्ट हो गया मेरा एक्स स्क्वायर गुना कितना हो गया, माइनस 8। यदि गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 में तो ये हो जाएगा आपको माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्या करना, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे और गुना करने के बाद बीच वाला आना चाहिए। जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए, बीच वाला, और गुना करने से माइनस 8 एक्स स्क्वायर। तब जाके हम लोग इसको तोड़ेंगे। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया कितना, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। तो इसको तोड़ लीजिए माइनस 8 को। इस तरह से यदि तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी दुका 2, एक हो गया नहीं है, देख लीजिए यहाँ से। यानी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 का 2, यानी 8 को हम कितने बार तोड़े हैं, 2 के पावर 3, है ना। तो आप इस आधार से तोड़िए कि जोड़ने घटाने से मेरा बीच वाला आना चाहिए, है ना। चलिए, अब देख लीजिए, या यहाँ से जोड़ेंगे 2 गुनी 2 कितना हो गया, 4, और 4 में यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8। यानी आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 4 गुनी 2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। 8 तो आना चाहिए, लेकिन क्या माइनस में है ना, तो बड़ी वाली संख्या क्या लेंगे, माइनस में। तो यहाँ देख लीजिए आपको कैसे होगा, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 4x प्लस 2x, अब माइनस ये 8 है तो 8 लिख दीजिए। आप बोलिएगा कि सर पहले ये माइनस क्यों दिए, ये प्लस क्यों दिए। आप यहाँ माइनस ही क्यों नहीं दिए, यहाँ प्लस क्यों, कहने का मतलब है यहाँ आप माइनस दिए हैं तो यहाँ प्लस क्यों दिए हैं, आप इसको ही क्यों ना प्लस मान ले। देखिए, तो हमको क्या करना, गुना करने से क्या होना चाहिए, माइनस 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। इसको गुना कीजिए, देखिए माइनस 4x और गुना प्लस 2x, है ना। आपको पता होगा कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस 4 दूनी 8 एक्स गुनी एक्स, एक्स स्क्वायर होता है। इसीलिए हम बड़ी संख्या को माइनस में लिए। ठीक है। यदि प्लस में लेते तो यहाँ मान क्या आ जाता, प्लस 8 एक्स स्क्वायर, जो गलत हो जाता। इसलिए बड़ी संख्या क्या किए, माइनस में लिए। ठीक है। देखिए, माइनस 4x में से प्लस 2x चला जाएगा तो माइनस 2x होगा, और माइनस 4x को 2x से गुना करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो गया। ये मेरा तोड़ा हुआ सही है। अब इन दोनों के बीच क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। चलिए, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। तो इसमें भी x, इसमें 2 गो x, एक्स स्क्वायर करने का मतलब x कितने बार है, 2 बार है। इसमें x है ही, तो चलिए एक x कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ 2 गो x है, एगो x यहाँ आ गया तो क्या गो बचेगा, एगो माइनस है तो माइनस, ये x यहाँ आ गया तो क्या बचेगा, 4, तो माइनस 4 हो गया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ 2x माइनस 8 है, तो यहाँ 2 तो है ही, 8 में भी 2 है। अभी 8 का हम फैक्टर किए
तो 8 कितने बार है, 3 बार, तो इसमें भी तो है, यानी 8 में 2 कितने बार है, 3 बार है, तो एक कॉमन लेंगे। देख लीजिए यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये x बचेगा। अब यहाँ माइनस है, देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 चौके 8, 2 चौके क्या हो गया 8। जब मेरा अंदर वाला जब दोनों सेम हो जाएगा तो समझेंगे मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। तो एक बार अंदर वाला लिखेंगे, एक बार बाहर वाला लिखेंगे। देखिए तो अंदर वाला क्या है, x माइनस 4 है ना, तो x माइनस 4, और फिर बाहर वाला लिखिए x प्लस 2। ठीक है, ये यहाँ तक मेरा गुणनखंड हो गया। और इन गुणनखंड का हम लोग क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करेंगे तो इसके इक्वल क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, चलिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, कहने का मतलब हुआ x माइनस 4 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, x प्लस 2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अलग अलग करके देख लीजिए, तो इसको लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये x बराबर, देखिए ये माइनस वाला बराबर की सर्च आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ x का मान कितना हो गया, 4। ठीक है, चलिए एक बार देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर ये प्लस वाला 2 बराबर किस साइड आ जाएगा, तो माइनस, है ना। तो ये तो मेरा शून्यक निकल गया, जो बहुपद था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का, तो ये शून्यक निकल गया। कौन कौन शून्यक निकला, एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणांक क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, अल्फा मानेंगे। इसको क्या करेंगे, बीटा मानेंगे। बोलिएगा क्यों माने, क्योंकि हमको शून्य का गुणांक निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से शून्यकों का योगफल पहले निकाल लीजिए इसमें। ठीक है, तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल बोलिए या मूलों का योगफल, बात एक ही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको अभी जस्ट यहाँ तक हम बताइए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात सूत्र होता है। यहाँ पे आपको द्विघात दिया हुआ समीकरण क्या, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। चलिए इसको 0 के इक्वल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे a का मान कितना होगा, 1 होगा, क्यों, क्यों यहाँ पे 1 छिपा रहता है। 1 क्या होता है, छिपा रहता है। b का मान हो गया -2, b का मान क्या हो गया, -2। आप यहाँ से ध्यान लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a है, तो एक्स स्क्वायर से जो पहले आता है वो a का मान होता है, तो एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक, देखिए प्लस माइनस रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, x से पहले x का कोफिशियंट b है, तो x का गुना क्या हो जाएगा, -2, तो ये -2 जो है b का मान होगा। ठीक है, और ये अचर पद होता है c, यानी c का मान क्या हो गया, -8। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा का मान आपको हम निकाले हैं, क्या माने हैं यहाँ, 4 प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है, -2, तो -2 इक्वल है तो इक्वल का चिन्ह दीजिए, माइनस है तो माइनस बी, तो बी का मान क्या है यहाँ पे, -2 क्या है, -2, अब ए का मान क्या है, 1, क्या है 1, है ना। ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए कि 4 है तो 4 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 है तो 2, बराबर है तो बराबर, माइनस इंटू है, ये इंटू का चिन्ह होता है, इसका कोष्ट का मतलब गुना, तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, 2 है तो 2, नीचा में 1 है, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 4 में से 2 गया 2 और बराबर 2, तो ये हो गया मेरा क्या, इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा मेरा शून्यकों का योगफल। इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है ये होता है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा का मान आपको जस्ट बताए यहाँ पे क्या है, 4 इंटू का मतलब गुना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इंटू गुना, बीटा है -2, बीटा कितना है, -2 है ना। यहाँ देखिए -2 बराबर सी बाई ए, सी का मान कितना है, -8, क्या है -8, ए का मान कितना 1, है ना। अब देख लीजिए यदि यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है 4 दूनी 8, तो -8 बराबर -8, नीचा में 1 है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका इक्वल हो गया। तो लिखेंगे
यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये आपका बनकर तैयार है। हम लोग शून्यकों का गुणांक और उसका योगफल के बीच हम लोग संबंध निकाल चुके हैं।